है, कुछ भी काम करने के लिए जाना है, कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाए अगर जाना है, तो आप क्या करें? थोड़ा देर दे दीजिए ना अपने आप को। चलिए मान लीजिए हमारे लिए आ गया है 2 घंटे का काम, 2 घंटे के लिए हमें बाहर ही जाना पड़ेगा। एक पेज लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए कि 2 घंटे के लिए हमें बाहर जाना है, 2 घंटे बाद मैं लौट के आऊँगा, तो जाते आते समय या वहाँ पर अगर कहीं समय मिल जाए तो मैं इतना पढ़ लूँगा। लिख लीजिए या एक पेज का फ़ोटो खींच लीजिए मोबाइल में, थोड़ी देर सबके साथ में रहेंगे, मोबाइल में भी घुमा के पढ़ लीजिए, है ना? अगर आप ऐसा प्लानिंग करते हैं, ऐसा करते हैं मतलब आप अपने आप को समय कितना देते हैं? पूरा समय समझ लीजिए आपके लिए ब्लैंक चेक है, पूरा दिन आपके लिए ब्लैंक चेक है, आप अपने लिए कितना समय दे देते हैं, अपने आप को कितना उसमें से उपयोग कर लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है ना? तो समय दीजिए बिल्कुल, समय का सदुपयोग करेंगे तो ही आप सफल होंगे, समय आपको सफल बनाएगा। कोई भी हो, कोई भी परिस्थिति मैं अक्सर बोलता हूँ, कोई भी परिस्थिति आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती, यदि आप लक्ष्य तैयार कर लेते हैं। क्योंकि आप जानिए ना, एक और कर सकते हैं आप उपाय, एक हमेशा एनर्जी में रहने के लिए, हमेशा एनर्जी में रहने के लिए आप जानते हैं कि कॉम्पिटिशन का ज़माना है, हज़ारों लाखों लोग तैयार लाखों की संख्या में लोग तैयार करते रहते हैं, तैयारी करते हैं। लाखों की संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिए कि कोई ना कोई लड़का कहीं न कहीं यूट्यूब पर या कहीं अनअकैडमी पर या कहीं अलग पद्धति से या कहीं गुरुजी के घर पे बैठ के या किताबों में पढ़ा हुआ या किताबों के बीच में लाइब्रेरी में बैठा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पढ़ते हैं 17-17, 18-18 घंटा कुर्सी पे बैठे रहते हैं या ज़मीन में बैठे रहते हैं या पार्क में चले जाते हैं, बगीचों में लेटते हैं, बगीचों में बैठ के पढ़ते हैं। हमने खुद ही जब पहली बार मेरा नेट हुआ था 2016 जुलाई में, उससे पहले 1 डेढ़ महीने तक 1 डेढ़ महीने तक मैं रोज़ क्योंकि अगर मैं गाँव में हूँ, गर्मी की छुट्टी में जुलाई में एग्ज़ाम है, गर्मी की छुट्टी में अगर मैं गाँव में हूँ तो लोग ये कुछ भी हो, भाई नाम किया है हमने संस्कृत के क्षेत्र में काफ़ी गोल्ड मेडल इत्यादि मिले थे, तो लोग गाँव में हूँ, संस्कृत के क्षेत्र में हूँ, तो लोग मिलने आते रहते थे गाँव में। और मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता हूँ क्योंकि लोग मिलने आएँगे, बातचीत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और फिर हमें अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो हम क्या करते हैं, सुबह-सुबह उठे, खाना खा लिए, 2 किताब उठाए, जाके अपने आम के बगीचे में गर्मी का सीज़न है, आम का बगीचा है, आम के पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ के खाएँ, पढ़ें। पूरा दिन आम के बगीचे में और पेड़ के ऊपर बैठ के पढ़ें। ऐसी पढ़ाई की है। 2 का फ़ायदे उससे, एक तो पढ़ाई, बगीचे में कोई आएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा और मान लीजिए अपना आम का बगीचा, कोई दूसरा व्यक्ति आम चुराने आया, आम तोड़ने आया तो उससे भी रक्षा। 2-2 काम। और फिर अगर प्यास लगे तो वहीं पास में एक थोड़ा दूर पर एक रिश्तेदार का घर है, उनके घर जाके पानी पी के आ जाएँ। तो ये उपाय अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाके और वह आम का बगीचा ऐसे है, श्मशान के पास में, उस आम के बगीचे से बगीचे के उस पार रोड और रोड के उस पार श्मशान। तो वहाँ कोई आता-जाता बहुत ज़्यादा नहीं है लोग। ऐसी जगह पे जाके पढ़िए भाई। तो आप अपने आप को कितना समय देते हैं, ये महत्व है। अकेले रहिए कुछ दिन के लिए, जब आप सफल हो जाएँगे ना तो बहुत सारे लोगों से रहेंगे, है ना? बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करेंगे, सब कुछ रहेगा और अच्छा रहेगा। तो आप एकांत कितना ले पाते हैं अपने आप को कितना समय दे पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब आपका बगीचा नहीं है तो कोई दूसरा उपाय खोज लीजिए, सबको बगीचा नहीं मिलता है, सबको आम का पेड़ नहीं मिलता है। पर हाँ, ये है कि आप मेरे इतना बताने का उद्देश्य केवल इतना था समझने का कि आप अपने समय का उपयोग अपने लिए कितना करते हैं, है ना? अपने समय का अपने लिए कितना सही उपयोग करते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जैसे मान लीजिए घर पे ही हैं, बहुत सारे लोगों को घर का भी काम करना पड़ता है, तो भाई आपको एक कान में ईयरफ़ोन लगाने से तो कोई नहीं रोक रखा है ना, एक कान में ईयरफ़ोन लगाने से तो कोई नहीं रोक रखा है। जितना पढ़ना है सुबह-सुबह उठिए, सुबह-सुबह उठते ही तुरंत कोई काम में नहीं लगा देता है, थोड़ी देर 5 मिनट मोबाइल में रखिए लगिए, एक किताब की पेज लीजिए, उतना जितना आज आपको पढ़ना उतने अपने आवाज़ से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर रिपीट वन मोड पर चला दीजिए कि वही एक ऑडियो 10 मिनट की या 15 मिनट की वही एक ऑडियो 8-10 बार रिपीट होकर वही ऑडियो आपके कान में चलती रहे। आप दिन भर काम कीजिए ना, 8-10 बार रिवाइज़ हो गया ना आपका।
इस तरह करेंगे ना, अपने आप को कितना समय दे रहे हैं, पढ़ाई में कितना समय दे रहे हैं, हमें हमारे पास ऐसे मैंने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है। मैं रास्ते में चलते हुए जब शुरुआत में हमारे हॉस्टल यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी का छात्रालय जो था वो 3 किलोमीटर दूर हुआ करता था। 3 किलोमीटर दूर पैदल चल के आता था, पैदल चल के जाता था। शुरुआत में मैंने शुरुआत किया था कि रास्ते में चलते-चलते पढ़ने का। 15 दिन बाद 15 दिन बाद ऐसा हुआ था कि रास्ते में 7-8 लोग चलते थे कि अब एक किताब लेके पढ़ते हुए। ऐसा हो जाता है, आप करना शुरू कीजिए। तो लोग आपका अनुकरण करेंगे, कुछ ना कुछ खोजिए रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास ऐसे कई एग्ज़ाम्पल हैं। मैंने प्रेरणा दी है तो अपने किचन में खाना बना 2-3 बहनों ने अपना चित्र भेजा था पिछली बार परीक्षा से पहले कि गुरुजी आपने कहा तो हमने अपने किचन में चिपका लिया है। कलकत्ता से किसी ने भेजा था, आसाम से भेजा था। तो ऐसे मतलब किचन में फ़ोटो चिपका के रख लिया कि आज क्या पढ़ना है उसको चिपका दिया, खाना बना रहे हैं, थोड़ी देर देख ले रहे हैं। इतना ट्रिक है याद कर ले रहे हैं। ये बना रहे हैं खाना तो हो जाता है। तो बहुत अच्छा आप अपना समय का उपयोग कर सकते हैं, अपने आप को समय दे सकते हैं। यदि पढ़ना है तो एनर्जी होनी चाहिए। आप ये इतना ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग लगे रहते हैं 17-17, 18-18 घंटे पढ़ते रहते हैं। आप ये सोच लीजिए कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उस आदमी से हम पीछे हो जाएँगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जो आदमी 17-18 घंटा पढ़ रहा है उससे हम पीछे हो जाएँगे। तो आपको वो एनर्जी देगा और आपको पढ़ने में हमेशा लगाए रखेगा। ठीक है?